कि जालोर जिले अगरबत्ती करेंगे आप वीर माने दे देना। जब से मेरा जन्म हुआ है 1992 से हम जालोर को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों ने कई बार विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया, स्थानीय लेवल पर भी यह मुद्दा उठाया, पर हर सरकार ने इसको नजरअंदाज किया। और वर्तमान में जो पिछले 7 दिनों के अंदर ये जो घटना घटी है, ये जो कुठाराघात किया गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा भीनमाल वासियों के साथ, क्योंकि भीनमाल हर मोर्चे पे जिला बनने के लिए हर जितनी भी इनकी शर्तें थी वो सारी की सारी शर्तें पूरी करता था। उसके बावजूद इस सरकार ने अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए, अपनी राजनीतिक मंशा को साधने के लिए ये जो कुठाराघात किया है, ये जनता इस राजस्थान सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। चाहता हूँ कि सुनने में आ रहा है कि आपने अपने पुत्र वैभव को यह स्थापित करने के लिए ये जो इतना बड़ा कुठाराघात किया है। साथियों, ये सरकार कान खोल के सुन ले कि अगर आपने भीनमाल के वैभव को नजरअंदाज करके अपने वैभव को स्थापित करने का अगर राजनीतिक मंशा पाली है, तो ये कभी सदियों तक भी ये भीनमाल की जनता आपको सफल नहीं होने देगी। यही मैं अपनी बात को विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शाबाश युवा नेता। अभी मैं हरीश जी पुरोहित से निवेदन करूंगा। नहीं बन पाया। अभी मैं तो ये कहना चाहूंगा साहब कि ये तो सब यहाँ पे धरना भजन तो चलता रहेगा, लेकिन विधानसभा में कुछ ऐसा हद से ज्यादा एमएलए जाके कुछ करके दिखावें तो जाके पता चलेंगे भाई वास्तव में कि जिले के लिए कोई कर रहा है। बाकी तो सब बातें हैं, बातों का क्या है। ठीक है साहब। और मैं व्यापारी संगठन के नाते आपको ये कहना चाहता हूँ कि व्यापारी संगठन आपके साथ तन मन और धन से हमेशा सहयोग और क्षेत्रवासियों के साथ है। धन्यवाद साहब। कमजोर पैरवी कह दीजिए, इसके कारण हमारा उपखंड जिला बनने से वंचित रह गया। आजादी के बाद जालोर के बाद भीनमाल ही उपखंड था। मात्र जिले में 2 उपखंड थे और आज भीनमाल की स्थिति ये हो गई है कि सबसे छोटा उपखंड भीनमाल ही है। तो ये हमारे राजनीतिक उदासीनता का कारण है। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप जनता जनार्दन है, आप पूरे जोश के साथ इस मांग को बुलंद करेंगे कि जैसे सांचौर जिला बना, उन्होंने तो कोई इतनी लंबी चौड़ी मांग भी नहीं करी। हमारी तो सन 92 से मांग चलती हुई आ रही है, फिर भी सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी और उन्होंने चंद समय में मांग करी और उनको जिला बना दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बात ये कहना चाहता हूं कि जैसे 19 जिले बनाए तो 20वां जिला भीनमाल को बना सकते हैं। इसके लिए वो बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, इनको मिलाकर भीनमाल को एक नया जिला घोषित करे। और सांचौर जो है, जैसे एक अभी बात चली थी कि छोटा सा एक दूदू जो उपखंड भी नहीं है उसको जिला बना दिया गया, तो जिला नहीं बन सके। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यह मांग करता हूं कि भीनमाल को भी अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। अगर जिला वो हमारी मांग स्वीकार नहीं करते हैं तो हम इस आंदोलन को बहुत लंबा चलाएंगे और अलग अलग क्षेत्र में कभी बागोड़ा बंद, कभी जसवंतपुरा बंद, कभी रानीवाड़ा बंद, कभी रामसीण बंद, इस प्रकार का आंदोलन चलाएंगे और अपनी मांग मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और मैं आपके माध्यम से हमारे विधायक जी को भी कहना चाहता हूं कि कल बजट सत्र का आखिरी दिन है, कल वो वहां जाके शेर की तरह गूंजे और नहीं हो तो बीच में जाके कूद जावे कि भीनमाल को जिला बनाओ, मरो या मारो, इस स्थिति में आ जावे, चाहे बाउंसर उनको उठा के बाहर फेंक देवे। तो हमारे को खुशी होगी कि हमारा विधायक अभी हमारे लिए खड़ा है। धन्यवाद। सम्मिलित होंगे जिस क्षेत्र के वजह से पूरे राजस्थान में जालोर जिला बदनाम है। मैं एक और अपना निजी अनुभव आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे भीनमाल से 25-30 किलोमीटर की दूरी पे काड़ा गांव पड़ता है। वहां के
एक समाज के मेरे मित्र हैं, उनके पास मैं बैठा था तो उन्होंने बात चल रही थी, एक चर्चा हुई कि हमारे 8 बजे के बाद अगर हमारे घर का बच्चा बाहर है तो हम घर के अंदर लॉक लगा के सोते हैं, हम उसकी परवाह नहीं करते कि वो कहाँ है। उसका मैं रीजन बता दूं कि उस क्षेत्र में स्मैक इतना बढ़ चुका है कि अगर उन बच्चों के पास पैसा नहीं है तो अपने घर के माँ बाप को भी मार कर वहां से पैसा लेकर या चोरी करके घर से भी वो पैसा लेके जाते हैं। ऐसी स्थिति है उस सांचौर क्षेत्र में। क्या हम उस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र के मुख्यालय तक जाएंगे अपने काम को लेकर? हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए भाइयों। ये जिला संघर्ष समिति कितना संघर्ष करेगी, कितने हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा भीनमाल जिला क्यों नहीं बना या ऐसे क्या कार्य किए जा सकते हैं जिससे भीनमाल जिला बने, इस पर हमको मंथन करना है। हमारे बीच पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी भी बता रहे हैं, आपका स्वागत। इन सारी चीजों के मद्देनजर हम जो भीनमाल का जिला बनाने के लिए मजबूती से क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या उपचार किए जा सकते हैं, आप सभी के सुझाव आमंत्रित हैं और जो भी ये सदन सुझाव देगा उस पर हमारे नेता दोनों विराजमान हैं, आप लय तरीके से उसे आगे ले जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। कोई कटु वचन या शब्द नहीं निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और मारे पूरा राम जी तो रोज तालियां बजा रही जाओ पहला। ये तो हमारे सदाबहार हैं। अब मैं ललित पुरोहित रानीवाड़ा वंदर अपने भीनमाल के साथ हैं और आप शॉर्ट में 2 शब्द कहें, अपनी बातें रखें। यहाँ पधारे धरना प्रदर्शन में आप सभी का अभिनंदन है। आपके जोश, जुनून और जज्बों को मैं नमन करता हूँ। मित्रों, राजनीति में जो पॉलिटिशियन होता है उनके हित में जो होता है वो काम नहीं करना चाहिए, जो जनता के हित में होता है वह काम करना। अभी मैं मेरे मित्र शैतान सिंह भाटी से कहूँगा कि वो भी 2 शब्द कहें, अच्छे ढंग से कहें, जोशीली आवाज में कहें। शैतान सिंह भाटी। देखिए साथियों, जब 17 तारीख को ये घोषणा हुई है ना, तब हमें दुख था सबको कि भाई भीनमाल जिला बनना चाहिए था, क्योंकि जिला मुख्यालय होने के बहुत फायदे हैं। तो जब ये पीड़ा हुई तो 5-7 लोग हम थे, जो कुछ एडवोकेट मेरे मित्र हैं, कुछ मेरे बड़े भाई हैं, हमारे वरिष्ठ शेखर जी व्यास, इन सबके मार्गदर्शन में एक टीम गठित हुई है। और उस टीम का नतीजा, जब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 7 लोग मिलकर आज इतना बड़ा हजूम खड़ा कर सकते हैं, तो क्या ये इतना बड़ा हजूम जयपुर तक नहीं अपनी आवाज पहुंचा सकता? एक कहावत है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कब तक डाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आज जो इतनी जनता खड़ी है, इतने मेरे भाई आए हैं, क्या हम अपनी आवाज जयपुर तक नहीं पहुंचा सकते? मैं आपसे इतना कहता हूं कि यदि सरकार हमारी मांग शांतिपूर्ण तरीके से मानती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं मानती है तो चाहे रेल रोकनी पड़े, पूरा भीनमाल बंद करना पड़े, हमारा एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके हमारा भीनमाल जिला मुख्यालय बने। इसके लिए चाहे हमें भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा तो ये शैतान सिंह भाटी सबसे आगे होगा। मैं अपने सभी भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो ताकत है, हमारे विधायक साहब ने कितना काम किया, नहीं किया, डॉक्टर साहब ने कितना काम किया, किस नेता ने कितना काम किया, अब ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये है कि ये हमारी अगुवाई करें, हम इनके पीछे चलने को तैयार हैं। ये पूरा भीनमाल इनके पीछे चलेगा, काम इनको करना पड़ेगा। मैं सिर्फ अपने नेताओं से जो भीनमाल का नेतृत्व करते आए हैं कई सालों से, मैं उनसे आज ये निवेदन कर रहा हूं बड़े शब्दों में और दुख के साथ कह रहा हूं कि आप डॉक्टर साहब हैं, वो भी उनका एक स्टेटमेंट आता है, हमें सांचौर के जिला बनने से कोई दुख नहीं है। उनका एक स्टेटमेंट है कि जिला बनने से सांचौर 50 साल आगे चला गया। तो ये मानिए कि हम 50 साल नहीं, हम 70 साल पीछे चले गए हैं। आजादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं।
आज हमें ये दुख होना चाहिए। मैं आज भी सबसे बड़ा निवेदन कर रहा हूँ पुखराजी पारासर से, चाहे उनका कुछ भी मकसद रहा हो, उन्होंने भीनमाल के साथ जो राजनीतिक षड्यंत्र किया है, मैं आज उनसे करबद्ध निवेदन करता हूँ। ये भीनमाल की इतनी जनता खड़ी है, उसको साक्षी मानकर उनसे निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप हमारे भीनमाल की जनता के साथ छल कपट मत करिए। ये जनता आपको सरागों पे बिठाएगी, आप भीनमाल आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आप हमारे हीरो बनेंगे। बस निवेदन है, आप हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए और हमें हमारा हक दिलाइए। मैं हमारे विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब से भी निवेदन करता हूं कि ये जो आंदोलन है, ये जनता नेतृत्व कर रही है। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें और इससे भी बड़ी भीड़ में, चाहे जयपुर चलना हो, जोधपुर चलना हो, जहां जाना है हम आपके साथ हैं। आप भीनमाल को जिला बनाने के लिए काम करिए। जो भी नेता जिला बनाने के लिए हमारा सहयोग करेगा, जो नेता भीनमाल को जिला बनाने में हमारी सफलता दिलाएगा, उसे हम अपना हीरो मानेंगे, उसे हम अपने माथे का ताज बनाने को तैयार बैठे हैं। साथियों, ये आंदोलन आज यहाँ खत्म नहीं होने वाला है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एक एक रणनीति बन रही है उसकी, और हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज कर रहे हैं। अब आखिरी से है कि कल वो विधानसभा में जाएं और बेल में जाके चिल्लाएं और हंगामा करें कि भीनमाल जिला नहीं बन रहा है, मुझे लोग भीनमाल में घुसने नहीं दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री से निवेदन करें और हमारी बात केंद्र सरकार तक पहुंचाए। मोदी को पता चले कि जब, क्योंकि हमने मोदी के नाम पे वोट दिया है, तो बात वहां तक भी पहुंचनी चाहिए कि अब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जब रानीवाड़ा, रामसिंह, बागोड़ा, भीनमाल एक भी सांचौर के साथ सम्मिलित होना नहीं चाहता है, तो हमें उस इलाके में नहीं दिया जाए। और जब सबकी मांग है कि भीनमाल जिला बने, तो एक बार जसवंतपुरा भी सिर्फ इतना निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हमारी मांग माने, वरना ये जनता सड़कों पे रहेगी, पूरा भीनमाल बंद रहेगा, रेल भी रुक जाएगी और चक्का जाम भी हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से वार्निंग है, राज्य सरकार को हमारी वो चेतावनी है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज महाराज श्याम की धरती पर मैं भाई साहब इन दोनों को देखता हूँ, वर्तमान एमएलए और पूर्व एमएलए डॉक्टर साहब को बड़ी खुशी होती है, और उन्होंने प्रयास किए होंगे, मैं ये नहीं मानता नहीं किए। किस कारण से 7 दिन में ये गया है उसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। आपने कहा है गीत गा के, और सारी बातें तो ये लोग बताएंगे। मैं शॉर्ट में अपनी बात को विराम देता हूँ और एक दो गीत के बोल आपको कह रहा हूँ, सुनो। सावधान। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंजी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख ठहरन पाती हार, ठहरन पाती हार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठी धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार। साथी हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जय हिंद। भारत माता की। आज महाराज श्याम की धरती पर मैं भाई साहब इन दोनों को देखता हूँ, वर्तमान एमएलए और पूर्व एमएलए डॉक्टर साहब को बड़ी खुशी होती है, और उन्होंने प्रयास किए होंगे, मैं ये नहीं मानता नहीं किए।
किस कारण से 7 दिन में ये गया है उसकी डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। आपने कहा है गीत गा के और जारी बातें तो ये लोग बताएंगे। मैं शॉर्ट में अपनी बात को विराम देता हूँ और एक तो गीत के बोल आपको कह रहा हूँ, सुनो। सावधान। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार, हाथों में तलवार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सन्मुख ठहरन पाती हार, ठहरन पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठी धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथी, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जय हिंद।